नमस्कार मित्रों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन इससे पहले ये लॉकडाउन चल रहा है अभी और ये पता नहीं कितने दिनों तक आगे चलेगा। तो बहुत सारे बच्चों का जो कि जूनियर क्लास में पढ़ते हैं उनका डिमांड रहता है कि सर आप नए नए वीडियोस अपलोड करेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स पे, जिसको कि आप क्लियर कर देंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और साथ में मेरे वो बंधु भी कमेंट बॉक्स में जुड़ते हैं जो कि लॉ से रिलेटेड सवाल को पूछते हैं। अभी एक एक दोस्त ने हमारे जो है पर्सनल नंबर पे मैसेज करके बोला कि क्या आप भैया हमको जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो है लॉ से रिलेटेड सिलेबस को पढ़ाएंगे। तो मैं उनका भी जो है इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो नहीं अगले वीडियो जो 2-3 में डालूंगा तो उसके माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा उनके टॉपिक को। लेकिन मैं आपके लिए स्पेशली ये जूनियर क्लासेस के लिए, क्लास 10 क्लास 9 सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो जो है हमारा क्लास 9 को समर्पित होगा। क्लास 9 में ये टॉपिक है वह मोशन यानी कि गति। गति क्या होता है उसके बारे में। सबसे पहले गति, अगर मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है जो कि वस्तु स्थिर है यहाँ पर, इस खंबे को ये ले सकते हैं और इसके सापेक्ष में यदि कोई जो है मूव कर रहा है, देखिए मेरा हाथ जो है वो अपना पोजीशन को बार बार चेंज कर रहा है। तो किसी फिक्स्ड पॉइंट के अंतर्गत कोई भी एक बिंदु है जहाँ पर कि वो वस्तु स्थिर है और उस बिंदु से हट करके कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, स्थान में परिवर्तन ला रहा है, तो इसका मतलब है कि वो गति में, यानी कि मूव कर रहा है, यानी कि गति में। तो ये इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक ऐसा बिंदु होगा जो कि उसके सापेक्ष में स्थिर होगा, फिक्स्ड आप उसको मानोगे तभी। नहीं तो आप ऐसा नहीं समझ पाओगे कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई मूव कर रहा है और उसी के साथ 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 आप भी जा रहे हो, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि हम जो है ना वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, गति कर रहे हैं या नहीं गति कर रहे हैं, क्या उसमें गति है कि नहीं। वो एक दूसरे के सापेक्ष में अगर दोनों का सेम वेलोसिटी रहे पता ही नहीं चलेगा कि वो मूव कर रहे हैं। ऐसा कब होगा, जैसे मान लीजिए कि एक ही स्टेशन से दो ट्रेन एक ही दिशा में एक ही स्पीड से चलती है, तो आपको सामने वाला जो ट्रेन है वो लगेगा कि नहीं आपका आपका वेलोसिटी और उसका मतलब कि दोनों जो है ना वो स्थिर है, रुकी हुई है। जब तक कि आप अलग डायरेक्शन में ना देखें कि मूविंग ऑब्जेक्ट कोई ऐसा वस्तु जो कि आपसे दूर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि आप वहाँ से मूव कर रहे हैं, इस तरह का लगेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से कोई बिंदु अगर फिक्स्ड होता है और उसके आसपास यदि कोई वस्तु जो है वो मूव कर रहा होता है, अपने स्थान में परिवर्तन कर रहा होता है, तभी आप उस वस्तु को गति में, यानी फिक्स्ड वस्तु का होना जरूरी है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन नहीं लाता है, कोई भी स्थान में परिवर्तन नहीं लाता, थोड़ा बहुत भी नहीं, वो विराम कहलाता है, यानी रेस्ट कहलाता है। देखिए पूर्णतः विराम संभव नहीं है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या पूर्णतः विराम संभव है। तो पूर्णतः विराम संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो एक्सिस पर मूव कर रहा होता है और ये जो अर्थ है वो चारों तरफ सूर्य के घूम रहा होता है। तो यहाँ पर पूर्णतः विराम संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर उपस्थित हर एक वस्तु जो है वह गतिशील है। लेकिन चूंकि वो पृथ्वी पर है और पृथ्वी पर रहने के कारण से पृथ्वी पर ही कोई वस्तु जो है उसके सापेक्ष में उसकी गति को लिया जाता है, तो वहाँ पर हम लोग मोशन के बारे में और गति के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ये गति जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। स्लाइड के माध्यम से मैं गति का डेफिनेशन, गति के प्रकार बारी बारी से इस वीडियो में डालूंगा, जो कि स्लाइड के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित रहेगा। और अन्य वीडियोस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि आई बटन पर आपको मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, दोनों जगह पर मिलेंगे आपको, आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर मैं लिंक डालने का प्रयास करूँगा। आप बने रहेंगे वीडियो में अंत तक, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा और आप समझ पाओगे। तो गति तो आपने समझ लिया कि गति क्या होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं गति के प्रकार। पहला, गति जो होते हैं वो स्थानांतरीय गति होते हैं, ट्रांसलेटरी
मोशन होता है आपका। दूसरा रैखिक गति यानी कि लीनियर मोशन होता है, ठीक है। तीसरा जो आता है आपका सर्कुलर मोशन आता है, यानी वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। अगला आता है आपका पीरियोडिक मोशन यानी कि आवर्तीय गति, उसके बारे में। उसके बाद आता है रोटेटरी मोशन यानी कि घूर्णन गति। तो ये जो गति है, गति के प्रकार में बारी बारी से वन बाय वन करके मैं बताऊंगा आपको, और रहेगा यहाँ पर उसके डिटेल्स में इस वीडियो में डालते जाऊंगा। अगला क्या है, तो दोलन गति, वो भी ध्यान रखेंगे। दोलन गति के बाद आप कभी कभी देखिए होइएगा कि मोबाइल वाइब्रेट करता है, तो यहाँ पे वाइब्रेशन वाला जो प्रॉपर्टी है, तो वाइब्रेटरी मोशन यहाँ पर इसके साथ जो मोशन होगा वो ये कहना है। रैंडम होता है मोशन, यादृच्छिक गति, अचानक से सडनली जो है कुछ, जैसे कि आप मक्खी की गति जो है ना, वो रेंडमली मोशन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ तक मैंने गति के बारे में बताया कि गति के कितने प्रकार है, और इन सब में यादृच्छिक गति किसे कहेंगे, यदि कोई पिंड जो है किसी कोई भी वस्तु अगर है उससे समान दूरी जो है वो तय करता है अपने स्थानांतरण, तो उससे कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए सड़क पर जो है कोई कार मूव कर रहा है, तो उसका स्थानांतरीय गति आप जो है कह देते हैं। हाँ, उसके बाद रैखिक गति, यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसे कहते हैं रैखिक गति। उसके बाद आप आता है वक्र या वृत्तीय गति, जिसमें कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर मूव कर रही होती है तो उसे कहते हैं वृत्तीय गति। उसके बाद आपका आवर्तीय गति, निश्चित समय अंतराल पर कोई वस्तु अपनी गति को दोहराता है, और ये जो समय अंतराल होता है वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो उस गति को क्या कहते हैं हम लोग, वृत्तीय गति। उस गति को हम लोग कहते हैं आवर्ती गति, ध्यान रखें। घूर्णन गति, कोई एक एक्सिस है जिसके इर्द गिर्द जो है वो घूमता है, जैसे कि पंखे की गति घूर्णन गति, लट्टू की गति घूर्णन गति में आते हैं। तो काफ़ी छोटा छोटा ये चीज़ है, और ये आपने जो है बहुत ही जूनियर क्लास में भी इस चीज़ को पढ़ा है, इसलिए आपको इसके लिए आपको टेंशन की बात कुछ भी नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं, गति हो गया, तो दूरी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ये दूरी क्या होता है, देखिए दूरी के बारे में सिंपल आप समझिए, कोई वही वस्तु जो है वो यदि एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, तो उसके द्वारा चले गए पाथ की जो लंबाई होगी वही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। पाथ की किसी वस्तु द्वारा तय की गई पाथ की कुल लंबाई को ही उसका क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी के साथ एक वर्ड आता है विस्थापन। दूरी और विस्थापन में अंतर भी पूछा जाता है। तो विस्थापन जो है दो वस्तुओं के बीच, दो जो वस्तु है उसके बीच या दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ये याद रखेंगे। मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक चाहूँगा तो डाल दूंगा, और इससे रिलेटेड वीडियोस भी हैं, तो आप वीडियोस भी जा करके देख सकते हैं कि मैंने वीडियोस कौन कौन से इसके ऊपर बना करके रखे हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये विस्थापन क्या होता है और दूरी क्या होता है। इन दोनों को विस्तार पूर्वक मैंने समझाने का प्रयास किया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से डिफिनेशन वगैरह बताते जाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। डिफिनेशन, मेरा मकसद रहेगा कि डिफिनेशन बताऊं जो कि आपको स्लाइड के माध्यम से यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूं। विस्थापन आपको समझ में आया। विस्थापन के बारे में पुनः बोलता हूँ कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो होगी वही क्या होगी, विस्थापन होगी। और विस्थापन परिवर्तन की दर को हम लोग कहते हैं वेग। अब यहाँ पर दूरी आया, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दूरी का जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक अगर बोला जाए, दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वो मीटर होता है। विस्थापन का भी ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। दूरी को जो सूचित किया जाता है वो कहीं कहीं आप देखिएगा, इसे दूरी को सूचित किया जाता है एस के द्वारा, एस लेटर के द्वारा जो है वो दूरी को सूचित किया जाता है, और कहीं कहीं पर सीधा डी भी लिख दिया जाता है। जबकि विस्थापन जो होते हैं, विस्थापन का मतलब इंग्लिश में होता है डिस्प्लेसमेंट, और इसे भी एस लेटर द्वारा जो है सूचित किया जाता है, और यह इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है। दूरी जबकि क्या है, अदिश राशि है। सदिश राशि और अदिश राशि के बीच बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, और उसके लिए भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे।
इस यूट्यूब चैनल पर। आप चाहें तो वो भी जाकर के देख सकते हैं सदिश और अदिश क्या होता है। अब आपका आता है चाल। चाल को समझते हैं। देखिए चाल जो है, कोई भी वस्तु जो है वो एक निश्चित समय अंतराल में कोई दूरी तय करता है। तो तय की गई दूरी में लगे समय के अनुपात को ही क्या करते हैं हम, तय की गई दूरी था समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहा जाता है। अब आपका आता है वेग, जो कि वेग जो है वो विस्थापन को समझने के बाद वेग को समझ सकते हैं आप अच्छे से। विस्थापन परिवर्तन की दर को, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। या तो आप इस तरह से भी इसके डिफिनेशन को कह सकते हैं कि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी के दर को ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि विस्थापन परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु के विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। इस तरीके से भी डिफाइन। तो विस्थापन परिवर्तन की दर जब आता है तो यहाँ पर वेग बराबर रहता है विस्थापन बटा समय, या आप बोल सकते हैं, हाँ, विस्थापन बटा, आप समय सीधा बोल सकते हैं, या विस्थापन बटा समय अंतराल भी कहीं कहीं पर यूज किया जाता है। तो वेग को किससे सूचित किया था, तो वेग को v से सूचित किया जाता है, और इसका ऐसा ही मात्रा होता है मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि मीटर जो है वो किसका हो जाता है, विस्थापन हो जाता है, बाई समय है तो मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा। इसके लिए जो व्यंजक प्राप्त होता है v इक्वल टू जो है, v इक्वल टू आप विस्थापन यानी कि s बाई टी वी लिख सकते हैं। यहाँ पर s बटा टी वी लिखा जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरा ये क्लास है, चूँकि ये जो क्लास मैंने बताया था 1 बाय 1 करके जो बता रहा हूँ मैं, वो 9th क्लास को और जूनियर क्लास को माइंड में रख करके मैं बता रहा हूँ। तो उनके लिए ही बता रहा हूँ, 1 बाय 1 करके मैं वीडियोस बनाऊंगा ताकि इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दूँ इस वीडियो में यहाँ तक ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।